होम लोन में कितनी इनकम पर कितना लोन मिल सकता है। अगर आपकी इनकम 30,000 टू 50,000 या 1 लाख है और आप जानना चाहते हैं कि आपको लगभग कितना होम लोन मिल सकता है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं कई टच फाइनेंस। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी सैलरी 30,000 है, मुझे कितना होम लोन मिलेगा, या फिर मेरी इनकम 50,000 है, मैं कितने रुपये का घर खरीद सकता हूँ। लेकिन इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि होम लोन की एलिजिबिलिटी सिर्फ आपकी सैलरी देखकर तय नहीं होती। बैंक या लेंडर आपकी इनकम, एग्जिस्टिंग ईएमआई, क्रेडिट प्रोफाइल, एज, रीपेमेंट कैपेसिटी, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रोफाइल और प्रॉपर्टी जैसी कई चीज़ों को देखकर एलिजिबिलिटी तय करता है। आज मैं आपको एक आसान भाषा में समझाऊंगा कि होम लोन एलिजिबिलिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली बात, आपकी मंथली इनकम। सबसे पहले आपकी इनकम देखी जाती है। अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 है और किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम 80,000 है, तो दोनों की लोन एलिजिबिलिटी एक जैसी नहीं होगी। लेकिन सिर्फ ज़्यादा इनकम होने से ज़्यादा लोन नहीं मिलता, गारंटीड नहीं है, क्योंकि अगली चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2, आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 60,000 है, लेकिन पहले से आपके ऊपर 20,000 की ईएमआई चल रही है, तो लेंडर यह देखेगा कि नहीं, होम लोन ईएमआई जोड़ने के बाद ये आपकी मंथली रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी रहेगी। इसलिए होम लोन लेने से पहले आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई, जो दूसरे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को जरूर समझिए। इनकम जितनी महत्वपूर्ण है, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नंबर 3, सिविल और रीपेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने पहले से क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या कोई दूसरा लोन लिया है, तो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड पेमेंट सही समय पर किया है, तो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत हो सकती है। लेकिन बार बार पेमेंट डिले, डिफॉल्ट या खराब पेमेंट हिस्ट्री होने पर लोन अप्रूवल और टर्म्स का असर पड़ सकता है। इसलिए होम लोन अप्लाई करने से पहले अपनी क्रेडिट प्रोफाइल को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 4, आपकी एज और लोन टेनर। लोन एलिजिबिलिटी और एज भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज कम है और वह लॉन्ग टेनर के लिए एलिजिबल है, तो दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की एज बहुत ज्यादा है, तो अवेलेबल टेनर अलग हो सकता है। टेनर बढ़ने से ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ कम ईएमआई देखकर बहुत लंबा टेनर चुनना हमेशा सही फैसला नहीं होता। नंबर 5, आपका एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस प्रोफाइल। अगर आप सैलरीड हैं, तो सैलरी और एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल देखी जा सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो इनकम प्रूफ, बैंकिंग, आईटीआर, बिजनेस विंटेज और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आप दो लोगों की मंथली इनकम समान होने के बावजूद उसकी लोन एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है। नंबर 6, प्रॉपर्टी की वैल्यू और डॉक्यूमेंट। होम लोन सिर्फ आपकी इनकम पर नहीं मिलता। जिस प्रॉपर्टी को खरीदना है, उसकी वैल्यू, लोकेशन और एप्लीकेबल लीगल, टेक्निकल और वेरिफिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है, तो लोन प्रोसेस प्रभावित हो सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। सती और सबसे महत्वपूर्ण बात, नंबर 7, बैंक जितना दे सकता है उतना लेना जरूरी नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए। मान लीजिए आपकी प्रोफाइल के आधार पर लेंडर आपको बड़ा लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उस लोन की ईएमआई आपकी मंथली इनकम के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि होना चाहिए बैंक मुझे कितना लोन देगा, सवाल यह भी होना चाहिए कि मैं कंफर्टेबल कितना लोन चुका सकता हूँ। यही रिस्पॉन्सिबल होम लोन प्लानिंग है दोस्तों। एक आसान और एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 50,000 है, उसकी एग्जिस्टिंग ईएमआई 5,000 है। अब उसकी होम लोन एलिजिबिलिटी तय करते समय लेंडर उसकी इनकम, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, क्रेडिट प्रोफाइल और एज, टेनर, इंटरेस्ट रेट और दूसरे एप्लीकेबल फैक्टर्स को देख सकता है। इसलिए सिर्फ सैलरी देखकर यह कहना कि 50,000 सैलरी है तो आपको एग्जैक्टली एक्स लैक्स रुपीस मिलेगा, सही तरीका नहीं है दोस्तों। एक्चुअली एलिजिबिलिटी लेंडर की पॉलिसी और एप्लीकेशन की कंप्लीटली फाइनेंशियल प्रोफाइल पर डिपेंड करती है। फाइनल मैसेज तो दोस्तों, अगर आप होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी इनकम, एग्जिस्टिंग ईएमआई, सिविल डॉक्यूमेंट्स और रीपेमेंट कैपेसिटी को समझिए। प्रॉपर्टी पसंद करने से पहले अपनी अप्रोक्सीमेट लोन एलिजिबिलिटी और टोटल बजट समझना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि घर खरीदना सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है दोस्तों। कई वर्षों की फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, इसलिए लोन ऐसा चुनिए जिसकी ईएमआई आप लंबे समय तक कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप होम लोन, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, कैश क्रेडिट या दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेटिव गाइडेंस चाहते हैं, तो क्रेडिटर्स फाइनेंस से संपर्क करें। आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट और फाइनेंशियल प्रोफाइल के बारे में बात कर सकते हैं। अवेलेबल ऑप्शन, लेंडर की एलिजिबिलिटी और एप्लीकेबल क्राइटेरिया भी डिपेंड करती है।
और हमेशा याद रखिए दोस्तों, लोन कितना मिल सकता है यह जानना जरूरी है, लेकिन लोन कितना लेना चाहिए यह समझना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। मैं दिलीप सिंह, लास्ट 30 ईयर से मैं फाइनेंस सेक्टर में लोन से जुड़ी सारी असुविधाओं को दूर करता आ रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। किसी भी तरह की समस्या हो तो मुझे आप बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।